सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं। फ्रेम में एक महिला खड़ी है, उम्र लगभग 40-45 साल के आसपास होगी। सामने 22 साल की छात्रा है और अचानक महिला लड़की को एक तेज़ थप्पड़ मारती है। लड़की घबराकर पीछे हटती है, लेकिन महिला रुकती नहीं। वो लड़की की कलाई पकड़कर जोर से मरोड़ती है। वीडियो में दोनों के बीच कुछ इंच की दूरी है, लेकिन माहौल इतना तनाव से भरा है कि स्क्रीन देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि मामला बहुत गंभीर है। बात बस इतनी सी थी कि लड़की ने अपने सिक्योरिटी डिपॉजिट का पैसा मांग लिया था। पूरा मामला क्या है हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम दीपेंद्र है और आप देख रहे हैं आज का जिस्ट। इस वीडियो में लड़की बार बार पीछे हटती है और खुद को बचाने की कोशिश करती है। उसका दोस्त जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है घबराकर कहता है कि मैडम छोड़ दीजिए, लेकिन महिला और आगे बढ़ जाती है। वीडियो में उसका चेहरा गुस्से में दिखाई दे रहा है। आवाज़ साफ नहीं आती, लेकिन अंदाज से लगता है कि वह लगातार चिल्ला रही है। यहाँ बाहर आ जाना यार। पीछे एक आदमी दरवाजे पर खड़ा है जो वीडियो बनाने वाले लड़के को डांटते हुए कहता है कि रिकॉर्डिंग बंद करो, लेकिन वीडियो चलता रहता है और अंत में स्क्रीन हिलती और रुक जाती है। ये वीडियो नोएडा के सेक्टर 62 के एक पीजी का है। कुछ सेकंड की वीडियो ने पूरे सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया, क्योंकि जो भी इसे देख रहा है वही सवाल पूछ रहा है कि आखिर पीजी ऑनर ने लड़की पर हाथ क्यों उठाया। पुलिस के मुताबिक यह घटना लगभग 5 दिन पुरानी है और इसकी वजह एक सीधी सी बात है। लड़की अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस लेने आई थी। लड़की लॉ की छात्रा है, 22 साल की। वो 1 महीने पहले नोटिस मिलने के बाद पीजी खाली करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसे अपने 5500 रुपये की सिक्योरिटी चाहिए थी, जो कि पीजी ऑनर लौटा नहीं रही थी। लड़की का कहना है कि वो कई बार बात कर चुकी है, लेकिन ऑनर हर बार कोई ना कोई बहाना बना देती थी। वहीं पीजी ऑनर का कहना है कि लड़की नियम तोड़ती है, खाली कमरों में बैठती है और अपने दोस्तों को बुलाती है, लेकिन इन बातों का कोई ठोस सबूत पुलिस को अब तक नहीं मिला। लड़की जिस दिन पैसे लेने आई उसी दिन बहस बढ़ गई। इसी बहस में महिला ने लड़की को थप्पड़ मार दिया। वीडियो में यह साफ दिख रहा है, लड़की किसी को नुकसान पहुंचाने जैसी कोई हरकत नहीं कर रही, बस बचने और वहां से निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन महिला लगातार गुस्से में रोकती जा रही है। वीडियो सामने आते ही गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। सेक्टर 58 पुलिस स्टेशन में लड़की की शिकायत दर्ज की गई। पुलिस ने पीजी ऑनर को कानूनी नोटिस भेजा और बयान लिया। एसएचओ ने कहा कि लड़की ने जो भी शिकायत दी है उनकी जांच की जा रही है और दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। अभी मामले की जांच फिलहाल आगे बढ़ रही है। शुरुआती जांच में क्या पता चला वो भी जान लीजिए। पुलिस ने बताया कि विवाद की जड़ पैसा ही है। लड़की अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस चाहती थी। पीजी ऑनर कमरों के नियमों की बात कर रही थी, लेकिन इसके कोई लिखित नियम नहीं दिखे। लड़की का कहना था कि उसे केवल 5500 रुपये चाहिए थे, लेकिन पीजी ऑनर का कहना था कि लड़की ने कमरे की शर्तें नहीं मानी, इस वजह से पैसे काटे जाएंगे। पर वीडियो देखकर यह साफ लग रहा है कि विवाद इतना ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए था। पीजी ऑनर फिलहाल दावा कर रही है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, पर वीडियो कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। आगे क्या होगा वो देखा जाएगा, लेकिन इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या पीजी में रहने वाले छात्रों के लिए कोई ठोस सुरक्षा व्यवस्था है या सब कुछ पीजी मालिक की मनमर्जी पर निर्भर करता है। अगली खबर में बात करेंगे यूपी पुलिस की, जहां बदमाश को पकड़ने गई अयोध्या पुलिस की सुल्तानपुर में पिटाई हो गई। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया। यहां अयोध्या के कुमारगंज थाने की पुलिस टीम पर हमला हो गया। मामला शुरू तो एक पुराने जानलेवा हमले की जांच से हुआ, लेकिन जैसे ही पुलिस आरोपी को पकड़ने गांव पहुंची, वहां हालात अचानक बिगड़ गए। पुलिस टीम पर लाठियों और घूंसों से हमला हो गया। 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए और हमलावर मौके से भाग निकले। पहले पूरी घटना बता देते हैं। कुमारगंज थाना पुलिस एक वारंटी आरोपी सुभाष उर्फ अंशुमन की तलाश में डोभियारा गांव पहुंची थी। उसी की गिरफ्तारी के लिए टीम यहां आई थी, लेकिन गांव में सुभाष के परिवार वालों और रिश्तेदारों ने पुलिस टीम को घेर लिया। आरोप है कि आदर्श सिंह और उसके परिजन ने पुलिस पर अचानक हमला बोल दिया। इस हमले में उप निरीक्षक अकील हुसैन, उप निरीक्षक भानु प्रताप शाही और कांस्टेबल उमेश गौतम बुरी तरह चोटिल हुए। पुलिस के मुताबिक भीड़ ने एसआई अकील हुसैन की सरकारी रिवॉल्वर और मोबाइल फ़ोन भी छीन लिया और भाग गए। ये बात चिंताजनक इसलिए भी है क्योंकि सरकारी हथियार का गायब होना बड़ा मामला माना जाता है। इस हमले के बाद पुलिस ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। कुमारगंज, इनायत नगर, हलियापुर और बल्दी राय थाने की टीमें मिलकर अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही हैं, लेकिन अभी तक मुख्य आरोपी फरार है। सीईओ बल्दी राय आशुतोष कुमार ने कहा कि टीमें सक्रिय हैं और आरोपी जल्द पकड़ लिए जाएंगे। पुलिस ने 2 महिलाओं को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पीड़ित राहुल मिश्रा ने बताया कि 14 नवंबर को सुबह वह डोभियारा मजदूरी करने गया था। वहां उसके दोस्त अवनीश तिवारी का
सुभाष उर्फ अंशुमन से मजदूरी को लेकर झगड़ा हुआ। बात बढ़ी और उसी शाम करीब 8:30 बजे सुभाष और उसके साथी आदर्श सिंह बुलेट मोटरसाइकिल से आए और राहुल पर गोली चला दी। आरोप है कि उसकी नीयत जान लेने की थी। राहुल बाल बच गए। इस घटना के गवाह आशीष और शिव पूजन भी मौजूद थे। इसी पुराने केस में आरोपी सुभाष वारंटी है और पुलिस उसे गिरफ्तार करने गई थी, लेकिन गांव में टीम पर ही हमला हो गया। उप निरीक्षक भानु प्रताप शाही ने इस पूरे मामले में 5 नामजद और 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। इसके आधार पर गंभीर घटनाओं में FIR दर्ज हो चुकी है। सरकारी काम में बाधा, मारपीट, जानलेवा हमला और सरकारी हथियार छीनने जैसी धाराएं शामिल हैं। पुलिस कह रही है कि आरोपियों की गिरफ्तारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और जो भी इस हमले में शामिल था उसे बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल स्थिति यही है कि पुलिसकर्मी अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं और गांव में लगातार दबिश दी जा रही है। पूरे केस ने पुलिस सुरक्षा और ग्रामीण इलाकों में बढ़ती हिंसा पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। पुलिस टीम पर हमला अपने आप में बेहद गंभीर अपराध है और इस बार तो मामला सरकारी रिवॉल्वर लूटने तक पहुंच गया। आगे की कार्रवाई पुलिस की गिरफ्तारियों पर निर्भर करेगी। आखिरी खबर आपकी जिंदगी को आसान बनाने वाली एक कंपनी जोमेटो को लेकर है। अगली बार जब आप अपने फ़ोन पर कोई नोटिफिकेशन देखेंगे जिसमें लिखा होगा कि अपने पसंदीदा मोमो या पास्ता पर 200 रुपये की छूट पाएँ, तो चौंकिएगा मत। आने वाले दिनों में ऐसे मैसेज आपकी स्क्रीन पर और आपके इनबॉक्स में ज़्यादा दिखाई दे सकते हैं। वजह है जोमेटो का नया फैसला, जिसमें कंपनी रेस्टोरेंट के साथ साथ कस्टमर डेटा शेयर करने की तैयारी में है। कई साल से जो खींचतान चल रही थी वो अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। रेस्टोरेंट्स खुश हैं, मार्केटिंग वाले इसको एक मौके की तरह देख रहे हैं, लेकिन आम लोग और कई नेता इसे प्राइवेसी की टेंशन से जोड़कर देख रहे हैं। यानी एक फैसला और विवाद कई। कहानी शुरू होती है उन रेस्टोरेंट से जो सालों से ये मांग कर रहे थे कि उन्हें ग्राहक की बेसिक जानकारी मिले। अब तक जोमेटो और स्विगी कस्टमर नंबर को मास्क करके रखते थे। ऑर्डर में दिक्कत हो तो ग्राहक रेस्टोरेंट को कॉल कर सकता था, लेकिन रेस्टोरेंट ग्राहक को कॉल नहीं कर सकता था। यानी बातचीत का रास्ता एक तरफा था। रेस्टोरेंट का कहना था कि इससे वो ग्राहक की पसंद को ठीक से समझ नहीं पाते। मार्केटिंग के लिए लगातार तीसरे पक्ष पर निर्भर रहना पड़ता। कस्टमर तक सीधे पहुंचने का कोई ठोस तरीका नहीं था। इसी वजह से नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसमें करीब 5 लाख रेस्टोरेंट शामिल हैं, लंबे समय से इस मुद्दे पर दबाव बना रहा था। कंपटीशन कमीशन में शिकायत भी हुई थी कि एग्रीगेटर कंपनी डेटा रोक कर रखती हैं, डिस्काउंटिंग का बोझ डालती हैं और कमीशन बढ़ा देती हैं। रेस्टोरेंट का साफ कहना था कि अगर ग्राहक की बेसिक जानकारी उन्हें मिले तो वो मार्केटिंग का पैसा सही जगह लगा पाएंगे, खास तौर पर फ़ोन नंबर, क्योंकि फ़ोन नंबर मतलब सीधा कनेक्शन। यहाँ से आता है जोमेटो का नया पायलट प्रोजेक्ट। कंपनी अब यूज़र को एक पॉपअप दिखा रही है जिसमें पूछा जा रहा है कि क्या आपका फ़ोन नंबर रेस्टोरेंट के साथ शेयर किया जा सकता है। टेक्स्ट भी साफ है, अगर ग्राहक ओके कर देता है तो वो नंबर रेस्टोरेंट का हो जाता है। खास बात यह है कि एक बार नंबर शेयर हो गया तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता। यानी एक क्लिक में आप अपनी जानकारी को स्थायी तौर पर आगे जाने की इजाज़त दे रहे हैं। अब सवाल उठता है कि इससे बदलेगा क्या। साफ है कि रेस्टोरेंट फिर ग्राहक से सीधे जुड़ पाएंगे। अगर खाने में दिक्कत हो, किसी आइटम की कमी हो या कोई पसंद कंफर्म करनी हो तो वे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मार्केटिंग टीम के लिए सोने की खान जैसा है। पुराने ग्राहक को दोबारा बुलाने के लिए कूपन भेजे जाएंगे, त्योहारों पर ऑफर आएंगे, नए मेन्यू का प्रचार होगा। यानी ग्राहक से रिश्ता बनाने का पुराना तरीका, सीधा फ़ोन। लेकिन ये सब कहानी का एक हिस्सा है। असली विवाद इसी डेटा शेयरिंग को लेकर उठा है। सोशल मीडिया पर कई लोग कह रहे हैं कि इससे स्पैम मैसेज की बाढ़ आ जाएगी। सुबह उठेंगे तो 2 मिस्ड कॉल और 5 मैसेज रेस्टोरेंट के पड़े होंगे। कई लोग कह रहे हैं कि ये प्राइवेसी पर सीधी चोट है। आप किसी ऐप से खाना मंगाते हैं और अब आपका मोबाइल नंबर मार्केटिंग की दुनिया में घूमने लगेगा। राजनीतिक दखल भी यहीं से आता है। शिवसेना के सांसद मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करके कहा कि ये डेटा शेयरिंग बिना साफ सुथरे नियम के खतरनाक है। अगर ग्राहक यह नहीं समझ पा रहा कि उसके डेटा कैसे इस्तेमाल होगा तो ये दिक्कत वाली बात है। उनका कहना है कि इंडिया के नए DPDP नियम साफ बताते हैं कि डेटा पर ग्राहक का पूरा कंट्रोल होना चाहिए। ग्राहक को पूरी तरह पता होना चाहिए कि उसका डेटा किसके पास जा रहा है और किस लिए जा रहा है। राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इसे डेटा प्राइवेसी का बड़ा खतरा बताया। उनका कहना है कि अगर ऐप्स ऐसे फैसले खुद से लेने लगे तो संसद को इस पर ध्यान देना पड़ेगा। वो इसे एक तरफा फैसला बताती हैं जिसमें ग्राहक की सुरक्षा पीछे छूट रही है। इसके बाद आते हैं मार्केटिंग एक्सपर्ट, जिन्होंने इस आइडिया को बिल्कुल गलत बताया। उनका कहना है कि यह कदम ग्राहक के भरोसे को नुकसान पहुंचाएगा। लोग सोचने पर मजबूर होंगे कि अगला कदम क्या होगा। इस पूरे बढ़ते विवाद के बीच जोमेटो के CEO आदित्य मंगल ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ फ़ोन नंबर शेयर किया जाएगा, वो भी तभी जब ग्राहक इसकी इजाज़त देगा। बाकी कोई डेटा जैसे ऑर्डर हिस्ट्री, एड्रेस या पेमेंट इन्फो, ये सब शेयर नहीं होगा। कंपनी का कहना है कि ये पारदर्शी तरीका है जिससे रेस्टोरेंट और ग्राहक दोनों का काम आसान होगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आम ग्राहक पर इसका असर कितना पड़ेगा।
आसान भाषा में समझें तो दो चीज़ें होंगी। पहला, अगर आप अपनी जानकारी शेयर करते हैं तो आपको ऑफर और कूपन ज़्यादा मिलेंगे। हो सकता है आपकी पसंद के मुताबिक रेस्टोरेंट आपको नए आइटम ट्राई करने के लिए कहें, यानी एक व्यक्तिगत अनुभव तैयार करने की कोशिश होगी। दूसरा नुकसान वाला हिस्सा यह है कि आपका मोबाइल नंबर अब कई मार्केटिंग लिस्ट में शामिल हो सकता है। अगर रेस्टोरेंट इसे सुरक्षित नहीं रखता, आगे शेयर करता है, तो स्पैम कॉल और स्पैम मैसेज इतने बढ़ सकते हैं कि आपको खुद समझ नहीं आएगा कि शुरुआत कहाँ से हुई। ज़ोमैटो का यह फैसला सिर्फ एक पॉपअप का सवाल नहीं है, ये हमारे डिजिटल जीवन और प्राइवेसी के बीच की नई बहस है। क्या सुविधा के बदले हम अपने बारे में ज़्यादा जानकारी देना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि हमारी डिजिटल पहचान सिर्फ हमारे नियंत्रण में रहे? इस कहानी का जवाब आने वाले दिनों में ग्राहकों की प्रतिक्रिया से ही मिलेगा। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं हूं दीपेंद्र, कैमरे के पीछे थे एजाज और आप देख रहे थे आज का जिस्ट। शुक्रिया।